हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों भारतीय राज्य व्यवस्था में नीति आयोग में हम लोग आज बात करेंगे पूर्ववर्ती योजना आयोग के बारे में। उसके कार्य, गठन, आंतरिक गठन, तकनीकी प्रभाग, हाउसकीपिंग शाखाएं, कार्यक्रम सलाहकार, क्रमिक कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन के बारे में और साथ ही साथ आलोचनात्मक मूल्यांकन को देखेंगे। दोस्तों, पूर्ववर्ती योजना आयोग की स्थापना मार्च 1950 में भारत सरकार के एक कार्यपालिकी संकल्प के द्वारा की गई थी, जो कि 1946 में गठित सलाहकार योजना बोर्ड की सिफारिश के अनुरूप थी। इस बोर्ड के अध्यक्ष के.सी. नियोगी और इस प्रकार इस योजना आयोग भी ना तो संवैधानिक ना ही वैधानिक निकाय था। भारत में यह सामाजिक आर्थिक विकास के लिए नियोजन का शीर्ष अंग था। कार्य, पूर्ववर्ती योजना आयोग के निम्नलिखित कार्य थे। पहला, देश के भौतिक पूंजी एवं मानव संसाधन का आकलन का उनकी वृद्धि की संभावना तलाश करना। दूसरा, देश के संसाधनों को सबसे प्रभावी एवं संतुलित उपयोग के लिए योजना का सूत्रण करना। तीसरा, प्राथमिकताओं का निर्धारण और उन चरणों को परिभाषित करना जिनका योजना को कार्यान्वित करना है। चौथा, आर्थिक विकास को धीमा करने वाले कारकों की पहचान करना। पांचवा, योजना के प्रत्येक चरण के सफल कार्यान्वयन के लिए जरूरी मशीनरी की प्रगति का निर्धारण करना। छठा, योजना को लागू करने में हुई प्रगति का समय समय पर मूल्यांकन करना तथा जरूरी समयोजनाओं की अनुशंसा करना। सातवां, अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए उपयुक्त अनुशंसा करना और ऐसे मामलों पर अनुशंसन देना जो कि इसकी सलाह के लिए केंद्र अथवा राज्य सरकार द्वारा संदर्भित किए गए। कार्यवाही नियमावली आवंटन यानी एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स ने पूर्ववर्ती योजना आयोग को निम्नलिखित मामले सौंपे थे। पहला, राष्ट्रीय विकास में जन सहयोग। दूसरा, समय समय पर अधिसूचित क्षेत्र विकास के विशेष कार्यक्रम, परिप्रेक्ष्य नियोजन, इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड मैन पावर रिसर्च, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण के संबंधित सभी मामले। पहले नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर भी योजना आयोग के अधीन था, बाद में इसे सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन लाया गया। उल्लेखनीय है कि पहले योजना आयोग एक स्टाफ एजेंसी था, एक सलाहकार निकाय जिसके पास कोई कार्यपालिका दायित्व नहीं था। यह निर्णय लेने और उसको लागू करवाने के लिए जिम्मेदार नहीं था। ये जिम्मेदारी केंद्र और राज्य सरकारों पर थी। गठन, पूर्ववर्ती योजना आयोग के गठन के संदर्भ में निम्न बिंदुओं को उल्लेख किया जा सकता है। पहला, भारत के प्रधानमंत्री योजना आयोग के अध्यक्ष थे, वही आयोग की बैठकों की अध्यक्षता करते थे। दूसरा, आयोग का एक उपाध्यक्ष होता था जो कि आयोग का वास्तविक प्रमुख था। पंचवर्षीय योजना को तैयार कर उसका प्रारूप केंद्रीय मंत्रिमंडल को सौंपने की जिम्मेदारी उसी की थी। उसकी नियुक्ति एक निश्चित कार्यकाल के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा की जाती थी और उसे कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त था। हालांकि वह मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं था, वह मंत्रिमंडल की बैठकों में आमंत्रित किया जाता था, वो भी बिना मत देने का अधिकार के। कुछ केंद्रीय मंत्री आयोग के अंशकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त होते थे। वैसे वित्त मंत्री एवं योजना मंत्री आयोग के पदेन सदस्य होते थे। आयोग के 4 से 7 पूर्णकालिक विशेषज्ञ सदस्य होते हैं और उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त है। आयोग का एक सदस्य सचिव होता है जो कि एक वरिष्ठ IAS पदाधिकारी होता है। आयोग में राज्यों के किसी भी तरह प्रतिनिधित्व नहीं था, इसलिए योजना आयोग पूर्णतः केंद्र पर गठित एक संस्था थी। आंतरिक गठन, योजना के आयोग के निम्नलिखित 3 अंग थे। पहला, तकनीकी प्रभाग यानी टेक्निकल डिवीज़न, हाउसकीपिंग शाखाएं और कार्यक्रम सलाहकार यानी प्रोग्रामर एडवाइज़र। तकनीकी प्रभाग योजना आयोग की प्रमुख कार्यात्मक इकाइयों थे। उनका संबंध मुख्यतः योजना सुदृढ़, योजना अनुश्रवण तथा योजना मूल्यांकन से था। इनकी 2 कटौतियाँ थी, सामान्य प्रभाग और विषय प्रभाग। सामान्य प्रभाग यानी जिसका संबंध संपूर्ण अर्थव्यवस्था से था, विषय प्रभाग जिसका संबंध विकास के वरिष्ठ क्षेत्रों से था। हाउसकीपिंग शाखाएं, योजना आयोग में निम्नलिखित आंतरिक व्यवस्थाएं शाखाएं हैं। पहला, सामान्य प्रशासन शाखा, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ब्रांच, स्थापना शाखा, स्टेबलाइजेशन ब्रांच, सतर्कता शाखा यानी विजिलेंस ब्रांच, लेखा शाखा, अकाउंट्स ब्रांच,
अकाउंट्स ब्रांच, व्यक्तिगत प्रशिक्षण शाखा यानी पर्सनल ट्रेनिंग ब्रांच। पहले बात करते हैं कार्यक्रम सलाहकार की। तो कार्यक्रम सलाहकार के पद योजना आयोग में 1952 में सृजित किए गए ताकि योजना आयोग तथा भारतीय संघ के राज्यों के बीच कड़ी के रूप में कार्य कर सके। क्रमिक योजना आयोग के आंतरिक संगठन में द्वारा पदानुक्रम था। प्रशासनिक एवं तकनीकी प्रशासनिक पदक्रम के शीर्ष पर सचिव था, जिसके आयोग के लिए संयुक्त सचिव, उप सचिव, अवर सचिव तथा अन्य प्रशासनिक एवं लिपिकीय कर्मचारी होते थे, जिन्हें भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय राजस्व सेवा और केंद्रीय सचिवालय सेवा तथा अन्य गैर तकनीकी सेवाओं के लिए लिया जाता था। तकनीकी पदक्रम में शीर्ष पर सलाहकार होता था, जिसके सहयोग के लिए चीफ निदेशक, संयुक्त निदेशक और अन्य तकनीकी कर्मचारी होते थे, जिनका चयन भारतीय सेवा और तथा